तो हमारा अगला वर्ड है रिजेंटमेंट। सबसे पहले ये एक नाउन है, यानी कि एक संज्ञा। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, रिजेंटमेंट का सीधा सा मतलब है वो गुस्सा या कड़वाहट भरी फीलिंग जो तब आती है जब आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ अनफेयर हुआ है। ये एक ऐसी नाराजगी है जो मन के अंदर ही अंदर रहती है, और अगर इस पे ध्यान ना दो तो टाइम के साथ बढ़ती चली जाती है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। सेंटेंस है, ही फेल्ट अ ग्रोइंग रिजेंटमेंट टुवर्ड्स हिज ब्रदर हु ऑलवेज गॉट मोर अटेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि उसके मन में अपने भाई के लिए नाराजगी बढ़ रही थी, क्योंकि उसके भाई को हमेशा ज्यादा अटेंशन, ज्यादा तवज्जो मिलती थी। ये एक बहुत ही कॉमन फैमिली सिचुएशन है जहां एक को लगता है कि उसके साथ थोड़ा सा भेदभाव हो रहा है। ओके, तो ये तो हो गई फैमिली की बात। अब देखते हैं कि ऑफिस यानी प्रोफेशनल लाइफ में ये वर्ड कैसे फिट होता है। सेंटेंस है, शी हार्बर्ड डीप रिजेंटमेंट फॉर बीइंग पास्ड ओवर फॉर द प्रमोशन। यहां एक इंटरेस्टिंग वर्ड है हार्बर्ड, जिसका मतलब होता है मन में किसी फीलिंग को दबाकर पाल कर रखना। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि प्रमोशन में नजरअंदाज किए जाने पर उसने अपने मन में एक गहरी नाराजगी पाल ली थी। ऐसा ऑफिस में काफी होता है ना, जब आपको लगता है कि आप ज्यादा डिजर्व करते थे लेकिन प्रमोशन किसी और को मिल गया। ओके, अब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से आगे बढ़ के देखते हैं कि रिजेंटमेंट एक बड़े सोशल लेवल पर कैसे काम करता है। सेंटेंस देखिए, द न्यू पॉलिसी क्रिएटेड वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट अमंग द सिटीजन्स। इसका मतलब है कि जो नई पॉलिसी आई उसने लोगों के बीच यानी नागरिकों के बीच वाइड स्प्रेड मतलब बड़े पैमाने पर नाराजगी और गुस्सा पैदा कर दिया। ऐसा अक्सर तब होता है जब गवर्नमेंट कोई ऐसा फैसला लेती है जिससे बहुत सारे लोग खुश नहीं होते। अच्छा, अब सोचिए कि आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं। ये वर्ड आपको वहां कैसे मिल सकता है? इस न्यूज़ हेडलाइन को देखिए, न्यू हाईवे प्रोजेक्ट कॉजेज डीप रिजेंटमेंट अमंग डिस्प्लेस्ड विलेजर्स। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि एक नए हाईवे प्रोजेक्ट की वजह से जिन गांव वालों को अपनी जमीन से हटाया गया उनके बीच बहुत गहरा गुस्सा और नाराजगी है। तो देखा आपने, ये वर्ड सिर्फ पर्सनल फीलिंग्स के लिए नहीं बल्कि न्यूज़ में बड़ी बड़ी सोशल इश्यूज को बताने के लिए भी यूज होता है। चलिए अब जल्दी से इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। सिनोनिम्स यानी वो शब्द जिनका मतलब लगभग सेम होता है। तो रिजेंटमेंट के सिनोनिम्स हैं बिटरनेस, इंडिग्नेशन, एक्रिमनी और ग्रज। और अब आते हैं एंटोनिम्स पर, यानी इसके विपरीत शब्द, इसके ऑपोजिट्स। वो हैं कंटेंटमेंट यानी कि संतोष, फॉरगिवनेस यानी माफी, गुडविल यानी अच्छी भावना, और फ्रेंडलीनेस यानी दोस्ती। तो ये वर्ड्स इसके बिल्कुल उल्टे हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।